हेलो बच्चों, आज हम मोशन का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, सभी को पता है। न्यूटन ने क्या किया, सारे के सारे मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन मतलब कि मूवमेंट ऑफ बॉडी को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए तीन इक्वेशंस दी। अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन के साथ लिख दी जाए तो उसे कह देते हैं अपन इक्वेशन। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बोला कि भैया हम इक्वेशन देंगे मोशन को डिफाइन करने के लिए, मतलब इक्वल टू साइन के साथ एक एक्सप्रेशन देंगे। तो पहली एक्सप्रेशन हम देखिए, पहले एक्सप्रेशन समझते हैं कि क्या क्या ये इक्वेशंस थी, फिर उसके बाद उनको डेराइव करना सीखेंगे। डेराइव करना मींस हम ये देखेंगे कि ये आई कहां से। तो सबसे पहली इक्वेशन साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमको ये क्या है, डेराइव करना है। सबसे पहली इक्वेशन दी गई v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, अभी अपन इक्वेशन देखेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे कि यहां पर सिंबल्स का मतलब क्या होता है। सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, तीन इक्वेशन तो हमने लिखी। ये तीन इक्वेशन में यहां पर मतलब क्या क्या होता है, मतलब ये सिंबल्स का मतलब क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब कि जब ऑब्जेक्ट रुकने वाला था, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा था, जस्ट स्टार्ट किया। इनिशियल मतलब होता है पहले वाली वेलोसिटी, फाइनल मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी। ऐसा हमेशा नहीं कि रुकने वाला ही हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। क्या पता हमको बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, उसकी बाद में वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो पहले कौन सी वेलोसिटी दी गई थी, इनिशियल 2। तो 2 हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी और 5 हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। ये याद रखेंगे कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी चलने वाली वेलोसिटी नहीं, जहां से मोशन दिया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी, जहां तक हमको दिया गया है, मतलब जहां पर वो मोशन जो है दिया गया है, जहां तक दिया गया है वो हो गया है आपका फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है ए का मतलब तो हम सभी को पता है, लास्ट वीडियो में ही देखा था कि ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एसीसी लिख दिया हूं भाई। फिर एस, अब यहां पर स्मॉल एस दिया गया है, और स्मॉल एस का मतलब स्पीड नहीं, स्मॉल एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यदि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैपिटल एस से डिनोट कर देंगे तो फिर फर्क ही क्या रह गया। फिर है टी, टी तो बच्चे बच्चे को पता है कि टी का मतलब क्या होता है, टाइम। ये इसके सिंबल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन इक्वेशन को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ये तीन इक्वेशन जो हैं वो हम समझ सकते हैं कि तीन इक्वेशन कैसे आई, कैसे न्यूटन ने लेकर आए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लेक्चर के लिए हमको ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। दो मेथड से इसके, सबसे पहले मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, साइड में लिख दिया है मैंने मेथड, बट अब अपन यहां से डेराइव करना चालू करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब ये समझिए, देखिए यदि मैं मेथड की बात कर रहा हूं, ग्राफिकल मेथड की, तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर ग्राफ, ग्राफ की स्टडी। तो यहां पर सिर्फ अपन एक ही ग्राफ के बारे में समझ ले तो ज्यादा बेटर है, और वो है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ इसे अपन कहते हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सेस की जरूरत है, यहां पर भी दो एक्सेस रहेंगे।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमको दो एक्सिस की जरूरत रहेगी। तो ये है मेरे दो एक्सिस, मैथ्स में हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा वाई एक्सिस में, और टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एक्स एक्सिस में। वीटी, ठीक है, वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ के लिए जो पहला वाला वर्ड है वो वर्टिकल एक्सिस में, दूसरा वाला वर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब मैंने बोला कि भाई ग्राफ बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिफॉर्म ग्राफ लेकर चलता हूं। यूनिफॉर्म ग्राफ मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर टाइम कितना रहा होगा, तो आंसर है 0। बट यहां पर वेलोसिटी कितनी लेकर चले, तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, मोशन यहां से स्टार्ट हुआ मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। यहां पर मोशन हो गया एंड, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। अब यहां पर जब मोशन स्टॉप हो गया तो हम बोल देंगे कि भैया टाइम जो है वो हो गया t। यहां पर टाइम क्या हो गया, t। पहले का टाइम 0, सबसे पहली वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए ये ग्राफ बना लिया, मतलब कि हमने अपना आधा काम कर लिया, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन डेराइव करना है, तो यहां से समझेंगे और यहां पर लिखते जाएंगे, ठीक है। यहां से समझ के यहां पर हमको लिखना है। सबसे पहली इक्वेशन डेराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये स्लोप क्या होता है सुनिए, आई थिंक सभी को पता होगा कि भाई जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो ढलैया और चढ़ैया आती है, तो जो ढलैया और चढ़ैया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। ढलैया चढ़ैया। सो लाइक हियर सी, यहां पर भी क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब क्या आ रही है, चढ़ाई आ रही है। तो इस चढ़ाई का जो एंगल होता है उसी को अपन क्या कहते थे, स्लोप कहते थे, स्लोप, ठीक है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप के जगह हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, मतलब a लिख लिया। अब y2 और y1 लेकर चलते हैं। भाई y एक्सिस ये है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ तो ये हो गया y1, जहां पर मोशन एंड हो गया y एक्सिस में हो गया y2, मतलब यहां पर हो जाएगा v माइनस u डिवाइड बाय, यहां पर आ जाओ x एक्सिस में, तो x एक्सिस में जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वो टाइम हो गया x1, जहां पर मोशन एंड हुआ वो टाइम हो गया x2, मतलब ये हो जाएगा t माइनस 0। क्या था भाई x2, तो t लिख दिया, x1 तो 0 लिख दिया। अब t माइनस 0 तो 0 होता है, बच्चे को पता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय t। t को इधर शिफ्ट कर देते, तो शिफ्ट करने पर क्या मिल जाएगा, at इक्वल्स टू v माइनस यू, इस साइड शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा u प्लस at इक्वल्स टू v, मतलब मैं इसी चीज को लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव, देखिए यही थी, v इक्वल्स टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी डेराइव कर ली है। अब देखिए पहली इक्वेशन तो डेराइव हो गई, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है ये समझते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि यहां पर दिया गया है s, s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और याद रखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो हम क्या करते हैं, ग्राफ का एरिया निकालते हैं। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूंगा, एरिया ऑफ ग्राफ निकालूंगा। ये है भाई ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, इसका एरिया निकालना, तो ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड है, नीचे वाला t लिख दिया भाई रेक्टेंगल,
ऊपर वाला ट्राइंगल। मतलब जो ग्राफ का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो पार्ट में डिवाइड था ये, रेक्टेंगल पहले लिख दो, ट्राइंगल पहले लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले लेकर चलता हूं भाई क्या, रेक्टेंगल। मुझे रेक्टेंगल ज्यादा पसंद है इसलिए मैं रेक्टेंगल लेकर चला। तो मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो एरिया हो गए। अब मैंने बोला था कि एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस एस से। अब एस लिखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, आई होप छोटी क्लास में पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया फॉर्मूला। अब एस इक्वल्स टू, यहां पर आ जाते हैं लेंथ चेक करते हैं। ये है लेंथ, ये ठीक है। यहां कोई वैल्यू नहीं मिली तो पैरेलली नीचे आ जाओ, 0 से लेकर टी, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। अब वेट, तो वेट क्या है, ये वेट है। यहां आ जाओ पैरेलली, 0 से लेकर u, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, u प्लस हाफ। अब देखिए b लिखा गया है, b मतलब बेस। ये है ट्राइंगल, ये इसका बेस। यहां वैल्यू नहीं मिली, पैरेलली नीचे आ जाओ, 0 से लेकर t, वैल्यू क्या हो गई, t। नेक्स्ट हाइट, तो हाइट ये है, ट्राइंगल की हाइट ये है। यहां से लेकर ऊपर तक है v, यहां तक है v, यहां तक है u। मुझे इसके बीच का स्पेस चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच का स्पेस कितना होता, तो आप बोलोगे 2। मैं बोलूंगा कैसे आया, आपका आंसर होगा सर माइनस करना तो हमने भी सीखा है। तो ऐसे ही यहां पर भी है भाई, टोटल थी v, नीचे तक u, बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, v माइनस u, क्योंकि माइनस करना हमने भी सीखा है। तो ये हो गया v माइनस u। अब आगे बढ़ते हैं, s इक्वल्स टू टी इंटू यू, यू टी लिख दें, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है यूटी लिखने में। टी यू लिखोगे बाद में पछताओगे, बोलोगे सर इंटरचेंज तो बाद में करना ही पड़ेगा। अब देखिए हाफ लिखा, सेकेंड इक्वेशन जो है वहां पर v नहीं आता, v इंडिपेंडेंट रहती है। तो भाई न्यूटन साहब से बोला कि भाई क्या करें, तो न्यूटन ने बोला भैया सेकेंड इक्वेशन यदि v आ रहा है तो v की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन कहां से पुट करें, तो फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो t, और ये हो गया v की वैल्यू क्या पुट कर दें, u प्लस ए टी, तो हो गया u प्लस ए टी माइनस u। देखिए v की जगह क्या रख दिया, u प्लस ए टी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए u माइनस u कितना होता है, 0, तो हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, u माइनस u तो 0 हो गया, और ए टी बाहर आएगा, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ये हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन भी डेराइव कर ली, बहुत आसान थी। क्या करना था, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला यूज करना था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन पर पहुंचते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है यदि मैथ्स में हम वीक हैं तो। वैसे तो मैथ्स में वीक है तो भाई फिजिक्स भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, पूरी मैथ्स का पार्ट आ रहा है भाई यहाँ पे। और यदि आप मैथ्स बनते हैं आपसे तो फिजिक्स में आपको कोई नहीं हरा सकता। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए भाई एस है, मतलब हम क्या करेंगे, फिर से एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ। तो देखिए ये जो ग्राफ है वो ऐसा है, ऐसा, ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्योंकि इसे दो साइड्स पैरेलल है। अब ये ट्रेपेजियम है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों के बीच की लेंथ क्या हो गई, एच। जो पैरेलल साइड रहती है उसको कहते हैं ए बी ट्रेपेजियम में,
और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस रहती है उसे कहते हैं हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए प्लस बी इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। अब एरिया है तो किससे रिप्रेजेंट कर दें, एस से, ठीक है। अब हाफ लिखना है भाई, तो हाफ तो एज इट इज लिख देंगे। ए कहां से लेकर आए, ये हो गया ए, 0 से लेकर यू मतलब यू, प्लस बी तो 0 से लेकर बी, ये भाई यहां से लेकर यहां तक पूरा बी है, तो 0 से लेकर बी तक मतलब v, और h मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है 0 से लेकर t मतलब t लिख देना है। लिख दिया हमने। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t होती है। देख लो भाई t नहीं है तो न्यूटन साहब क्या बोलेंगे, कहीं से t की वैल्यू लेकर आओ और यहां पर रखो, बट लाए कहां से, तो हमको याद आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। यहां से t की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू हाफ u प्लस बी। यदि मैं t की वैल्यू रखूं तो v माइनस यू बाय ए, ये हो गया। अब आगे क्या करें, तो आगे करने के लिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते, यहां पर लिख देता हूं 2 और a यहां पर आ गया तो क्या हो गया 2as। अब v प्लस यू और v माइनस यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दो तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि आप यहां तक भी लिख कर आते हैं तो भी आपकी इक्वेशन पूरी सही है। ये पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन समझा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बाय ग्राफिकल मेथड, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड तीनों में काम आता है। एक और मेथड है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके कारण वो भी ये इजी मेथड को देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू।